तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो और नमस्कार। तो फ्रेंड्स, फिनलैंड के लिए ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट आई है। जिन जिन लोगों ने भी फिनलैंड में आना है, आके सेटल होना है, उनके लिए कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है जी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बहुत सारे सवाल जो हमें हमारे मेंबर्स और व्यूअर्स के आते रहते हैं, ठीक है जी, आपको इसी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो और नज़ारे के मज़े भी लीजिए, ठीक है जी, और साथ ही साथ आपको बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं पहले कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं। कांटेक्ट जिसने भी करना है दोस्तों, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड, आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपको अप्लाई करना है या वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करेंगे उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक टाइम बताया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगी और आप आगे की सारी जानकारी वीज़ा से रिलेटेड और प्रोसेस से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। भाई सिंपल सा बता दिया है, बिना कंसल्टेशन चार्ज पे किए कोई भी कॉल या मैसेज हमने क्लियर करके बताया हुआ है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें भाई, ठीक है जी, ये हमने क्लियर करके बता दिया है। इसके साथ फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है सार्थक.एक्सट्रीम, ठीक है जी, और फेसबुक पे सार्थक एक्सट्रीम। वहाँ पर आपको दोस्तों लेटेस्ट ट्रैवल रील्स और बहुत ही बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल जो यूट्यूब पे जैसे कि हम सब कुछ चीज़ें डाल नहीं पाते हैं सारा कंटेंट, तो आपको वहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सीधा जॉब अपॉर्चुनिटी की। तो इसमें दोस्तों जो नंबर 1 पे जॉब आई हुई है वो आई हुई है वेयर हाउस सुपरवाइज़र की। तो फिनलैंड में दोस्तों वेयर हाउस सुपरवाइज़र का काम मिलना इतना इजी नहीं होता है। ये बहुत ही लो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है जी, कम बजट में काम आया हुआ है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, फिनलैंड लगातार आप मान के चलिएगा 5 से 7 सालों से वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में टॉप पर आता है, ठीक है जी। अब इससे ज़्यादा तारीफ तो मैं उस कंट्री की कोई कर नहीं सकता, ठीक है जी, सिंपल इज़ दैट। आप समझ सकते हैं कि कंट्री की कितनी पावर है। और फिनलैंड में दोस्तों वेजेस भी जो हैं बहुत बढ़िया हैं, ठीक है जी। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई हुई है दोस्तों वेयर हाउस असिस्टेंट की। वेयर हाउस असिस्टेंट का भी दोस्तों जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़े फ्रेशर के लिए भी, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं। तो फ्रेशर के लिए दोस्तों जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई हुई है इसमें डेयरी वर्कर की। तो डेयरी में जो दोस्तों वर्क होता है उसके लिए भी जनरल वर्कर का काम है, तो आप चाहें तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन दोस्तों मैं आप आगे बताऊंगा आपको वीडियो में। नंबर 4 पे रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है कुक की। तो कुक का जो काम जानते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। नंबर 5 पे आई हुई है दोस्तों इसमें बार टेंडर्स की। तो बार टेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी और टर्म्स एंड कंडीशन की। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि फिनलैंड का जो वर्क परमिट है वो इतना ईजिली नहीं निकलता है, ठीक है जी। आपको जनरली फिनलैंड का वर्क परमिट ईजिली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो फिनलैंड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं काफ़ी लिमिटेड आती हैं। तो जैसे ही वीडियो बने दोस्तों जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे बेसिस पे इस पर अप्लाई किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, फिनलैंड में पीआर लेना भी बहुत ईजी है, पीआर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में दोस्तों वहाँ पर जो मंथली सैलरी रहती है वो भी बहुत अच्छी रहती है। अब आपको मैं सैलरी की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें 2000 से लेके 3500 यानी कि 2000 से लेके 3500 तक पर मंथ की इसकी सैलरी रहने वाली है। डिपेंड करेगा दोस्तों प्रोफाइल पे, अलग अलग एक्सपीरियंस होल्डर के हिसाब से जो भी कैंडिडेट हैं, किस तरीके से उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्या उनकी प्रोफाइल है, सारी की सारी चीज़ें इस पर निर्भर करेंगी। ये मैंने आपको एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता दी है सैलरी की पर मंथ के, 2000 से लेके 3500 यानी कि 3500 यूरो के इन बिटवीन यहाँ पे सैलरी आपकी रह सकती है। मोर और लेस हो सकती है, कोई भी पत्थर की लकीर वीज़ा इंडस्ट्री में गारंटी वारंटी नहीं होती, इस चीज़ का भी आप ध्यान रख लीजिएगा भाई, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे सवाल जो हमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी आते हैं। तो शेंगन की दोस्तों किसी भी कंट्री की अगर आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। अर्जेंट अपॉइंटमेंट बुक करा के देने में भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आपको सारा प्रोसेस गाइड किया जाएगा कि कहाँ से आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिल सकती है, चाहे वो दोस्तों चेक रिपब्लिक की हो, चाहे लिथुवेनिया की हो, स्लोवाकिया की हो, चाहे स्लोवेनिया की हो, ठीक है जी। तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी लोग हमें हज़ारों की तादाद में मैसेज करते हैं कि सर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, तो अपॉइंटमेंट दिलवाने के लिए भी दोस्तों आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है जी। सिंपल मैंने आपको तरीका बता दिया है, कंसल्टेशन चार्ज पे करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टाइम लेके आप बात कर सकते हैं, ठीक है जी, जिनको भी जेन्युइनली प्रोसेस से रिलेटेड समझना हो, ठीक है जी, क्लियर हमने बता दिया आपको। तो फ्रेंड्स, इसमें जो अप्लाई करने की जो एज क्राइटेरिया है, पहले एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया दोस्तों फिनलैंड के लिए है 18 से लेके 50 साल, ठीक है जी, 18 to 50 ईयर्स। ये बहुत ही बढ़िया एज क्राइटेरिया है दोस्तों, ठीक है जी। 50 साल तक के कैंडिडेट वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपको मैंने एज क्राइटेरिया बता दिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन दोस्तों आपको इसमें मिनिमम 10वीं चाहिए, ठीक है जी।
उसके ऊपर आपकी कितनी भी क्वालिफिकेशन है वो आपके लिए प्लस पॉइंट ही होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो मिनिमम तो आपको 10th चाहिए ही चाहिए, यानी कि ECNR पासपोर्ट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है, यानी कि ECR पासपोर्ट होल्डर इस प्रोफाइल के लिए फिनलैंड के लिए अप्लाई अभी फिलहाल नहीं कर सकते हैं, जो अभी करंट रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं, ये हमने आपको क्लियर करके बता दिया है। प्रोसेस टाइम की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगेन प्रोसेस टाइम डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। आप नेपाल से अप्लाई कर रहे हैं, UAE से अप्लाई कर रहे हैं, किस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका वहीं से ही आपका प्रोसेस टाइम निर्भर करता है। अगर मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूं तो इसमें प्रोसेस टाइम आप 90 डेज़ लगा के चल सकते हैं, मोर और लेस हो सकता है। अगेन इसमें भी कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, ठीक है, टाइम ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन, फाइनल कॉल इसमें एम्बेसी की ही होती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपको इसमें सक्सेस रेट वीज़ा की कितनी मिलने वाली है। तो काफ़ी सारे सवाल हमें आते हैं कि सर वीज़ा की सक्सेस रेट कितनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं अदर कंट्रीज़ की बात करूं लाइक चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जर्मनी, ठीक है, या और कंट्री, तो उनके मुकाबले फिनलैंड की जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है दोस्तों, ठीक है जी। खासकर वर्क परमिट की बात करूँ तो इसके पीछे का दोस्तों क्लियर रीज़न ये है कि फिनलैंड का जो वर्क परमिट होता है इतना ईजिली नहीं निकलता है, और बढ़िया कंपनी से अगर आपको वर्क परमिट मिल जाए तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं, अगर आप पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है जी। अब आपको ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और गाइड करेगा कौन? अच्छा कंसल्टेंट, ठीक है जी। जब भी आपको हमसे आप बात करेंगे तो आप सबसे पहले हम आपकी प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको हम क्लियर बता पाएंगे कि किस तरीके से आपकी क्या अपॉर्चुनिटी बनती है। पॉसिबिलिटी होगी तो आपको येस कर देंगे, नहीं होगी तो साफ मना कर देंगे भाई, विदाउट इफ और बट, ठीक है जी, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। इस चीज़ के लिए भी आपको क्लियर हमने बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी और रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके साथ साथ अलग कंट्रीज़ के लिए भी आने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किए कीजिए दोस्तों। हम ऐसी ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाते रहते हैं ताकि आपका एंटरटेनमेंट हो पाए, ठीक है जी, और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आपका फ्यूचर जो है दोस्तों नेक्स्ट लेवल पर पहुँच पाए, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है फ्रेंड्स, ठीक है जी। इसके अलावा भी दोस्तों कोई आपको अगर सवाल है, आपको सक्सेस रेट अपने कंट्री के हिसाब से पूछना है या कोई और डिटेल आपको छोटी मोटी पूछनी है, ठीक है जी, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी प्राइस के लिए दोस्तों कोई भी कमेंट ना करें। प्राइस और बाकी का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ आप जब हमें कॉल बुक करेंगे तब आपको बता पाएंगे, कि अननेसेसरी में लोग प्राइस के लिए भाई खर्चा, कोई ये आलू प्याज टमाटर नहीं है भैया कि खर्चा कितना है, कितना प्राइस है, ये नहीं होता। वीज़ा का प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस को समझिए, उसके बाद टाइम लेके बात कीजिए, तब हम आपको आगे की जानकारी दे पाएंगे। क्लियर इज दैट? तो हमें इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा ताकि बार बार किसी को बताना ना पड़े। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।